Okay, good morning everyone. So most of you are confused about the conduction of adjustment of school student inventory practical. So in this what you have to do, ये आपको consumable booklet मैंने share कर रखी है group में भी, right? And I have also done it with you in the class also. And most of you are always absent in the class, so I don't think you are aware of it. So now what you have to do, आपको जो बीच वाला कॉलम है sometimes का, you will not fill this because it will make थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. सो ऑलवेज को हम येस मानेंगे और नेवर को हम नो मानेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, आर यू अवेयर ऑफ अफ्रेड ऑफ समथिंग इन योर स्कूल, या ऑलवेज या नेवर में येस या नो भर सकते हो. डू यू फॉरगेट सून वॉट यू हैव रेड, सो आई कैन राइट नेवर, सो इट मीन्स नो. ठीक है, तो ये सिंपली ऑलवेज को हम येस का कॉलम मान रहे हैं, नेवर को हम नो का कॉलम मान रहे हैं. आई कैन राइट इट ऑल्सो येस. इसको आप बीच को कट करके यू कैन राइट नो. And you can simply tick on yes, 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 no, 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 yes, yes. Now what you will do after filling it all, आपको सिर्फ you will not cheat from anywhere. आपको अपने सेल्फ एस्टीम और बिल्कुल सेल्फ एंथुजियाज्म से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है. द मोमेंट यू विल कंप्लीट इट दिस मैनुअल, दीज आर टोटल आई गेस 60 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस बुकलेट. ओके, सो जितने भी आपके येस आएंगे तो यू विल काउंट देम एज 1, और जितने भी आपके नो आएंगे यू विल काउंट देम एज 0. आई एम रिपीटिंग, येस को आप 1 काउंट करोगे और नो को 0 काउंट करोगे. एंड इन द लास्ट व्हाट यू विल डू, इन द बुकलेट आई विल शेयर द बुकलेट विद यू. आपको इमोशनल डोमेन दिया हुआ है, सोशल डोमेन दिया हुआ और एजुकेशनल डोमेन. नाउ कमिंग टू द बुकलेट. ओके, सो दिस इज़ द बुकलेट आई हैव शेयर्ड विद यू, कंज्यूमेबल मैनुअल बुकलेट. यहाँ पे आपको इमोशनल, सोशल और एजुकेशनल तीनों के डोमेन्स दिए हुए हैं और इनके रिलेशन में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी दिए हुए हैं. सो इन इमोशनल यू कैन सी दीज क्वेश्चंस आर देयर, राइट? आइटम नंबर और क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द सेम थिंग. सोशल में आपको ये वाले कंसिडर करने हैं और एजुकेशनल में आपको ये वाले कंसिडर करने हैं. ठीक है, सो जैसे 1, 4, 7, 10, 13 ये क्वेश्चन नंबर आपके इमोशनल क्राइटेरिया के हैं. सोशल के 11, 17, 20, 23 एंड सेम फॉर एजुकेशनल ऑल्सो. अब क्या करोगे आप, कौन से क्वेश्चंस क्राइटेरिया में सेट करने हैं इमोशनल डोमेन के अंदर, सोशल और एजुकेशनल डोमेन के अंदर. लाइक उसमें था 1, 4, 7 क्वेश्चंस जो हैं या एट्सेट्रा, या आपके इमोशनल में आएंगे फिर सोशल में. तो आपको उनको टोटल करना है और जितने भी वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं अगर आपने उनके अंदर येस मार्क करा है तो आप उसका टोटल करके यहाँ लिखोगे इन द कॉलम ऑफ रॉ स्कोर, राइट? सोशल के क्वेश्चंस का जितने भी आपने 1 मार्क करा है आप उसका 1, 1, 1 सारा टोटल करके सोशल में लिखोगे. एंड लास्टली सिमिलर फॉर द एजुकेशनल डोमेन, जैसे आइटम नंबर, फॉर एग्जांपल आइटम नंबर 5, 7, 9 एंड 10, राइट? बहुत सारे आइटम नंबर्स हैं, क्वेश्चन नंबर्स हैं. मैंने 5 का मार्क करा है येस, 6 का मार्क करा है. इमोशनल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनके अंदर आपने 1 मार्क करा है उसका टोटल आप यहाँ लिखेंगे, सोशल में यहाँ लिखेंगे और एजुकेशन में यहाँ लिखेंगे. लास्ट में इन तीनों को आप ऐड करके इस टोटल कॉलम में लिख देंगे एंड दिस विल complete your AISS structure of manual. Now let's come to the interpretation part कि आपको पता कैसे लगेगा आपका क्या रिजल्ट निकला है. ओके, सो यू कैन सी दिस टेबल 11 हेयर. ठीक है, यहाँ पे आप अपना अलग से स्ट्रक्चरल रिजल्ट भी निकाल सकते हो. फॉर एग्जांपल आई हैव स्कोर्ड 25 इन इमोशनल डोमेन, सो आई विल राइट अनसेटिस्फैक्ट्री एडजस्टमेंट क्योंकि यहाँ फॉल कर रहा है. सोशल में मैंने स्कोर करा है 10, तो मैं क्या करूँगी 9 और 13 के कॉलम में लिखा हुआ है एवरेज एडजस्टमेंट, राइट, अबव एवरेज, तो आई विल राइट दिस. एजुकेशनल में मेरा रिजल्ट है 20, सो आई विल राइट 15 to 20 के कॉलम में एवरेज या मॉडरेट एडजस्टमेंट. ये तो इनका सब कॉलम वाइज हो गया. और जब हम फुल स्कोर निकालेंगे, फुल स्कोर फॉर एग्जांपल मेरा आया 70, राइट? तो 70 विल प्रोबेबली फॉल इन द कॉलम ऑफ 63 to 77, सो आई कैन सी बिलो एवरेज एडजस्टमेंट. तो मेरा जो सब्जेक्ट होगा ही और शी हैज स्कोर्ड द AISS scoring of below average adjustment. It is a very easy, I think now it is easy for you all. You can practice it once by yourself also, and in case examiner tells you to conduct, you can conduct in any of the subject you can bring at that point of time, right? So I hope it is understandable and easy. Thank you so much.